Okay, now we have a data where we have the employee ID, department and the employee name. Okay, and in one sheet we have, what we have is the employee and the ID, and in one sheet we have everything like employee, yearly salary, maximum bonus, maximum payment and new bonus. ठीक है, अभी हम लोग इस शीट पे रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, नाउ let me just hide all these. Okay, so now you have the employee and the yearly salary. ठीक है, and यहाँ पर आपके पास employee ID है, sales है और employee name है. ठीक है, now if you want to find out के what is the ID of a particular employee and to which department it belongs. ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग? If we don't know VLOOKUP, HLOOKUP or XLOOKUP, how generally we are going to do? If we have to find out the ID and the department, we have this first employee Gary Miller, और मुझे पता है कि बेसिक वाली जो शीट है इसमें इसका आईडी है ID4. ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप मैन्युअली अगर करेंगे तो कंट्रोल फाइंड करेंगे, आपको ये एम्प्लॉय नाम दिखेगा, उसके सामने आईडी दिखेगा, आप कॉपी करें और इसको सैलरी वाली शीट में जाके पेस्ट कर दें. ठीक है, पेस्ट स्पेशल पे जाके आपको पेस्ट वैल्यूज करना पड़ेगा. सिमिलरली जेम्स विलर्ड का ढूंढना है तो हमको यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा और यहाँ जाके इसको मैन्युअली पेस्ट करना पड़ेगा. रिचर्ड का देखना है, अगेन वहां पे गए, रिचर्ड का आईडी देखा आपने और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया. ठीक है, अभी तो नाम सीक्वेंस में आ रहे हैं. सपोज हमें उसके बाद किम वेस्ट का देखना है, तो फिर किम वेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन यू हैव टू गो टू शीट एंड फाइंड आउट किम वेस्ट कहाँ आ रहा है और उसका आईडी लिया और आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया. दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग मैन्युअली. और यही काम आसानी से आप एक क्लिक में एक फॉर्मूले के साथ में VLOOKUP के साथ कर सकते हैं. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू टुडे. तो करना क्या है, तो इसका यूज क्या है, पहले हमें ये समझ में आया कि अगर हमारे पास कोई डेटा है जिसमें हमारे पास एक कॉमन रेफरेंस है, यहाँ पे जो कॉमन रेफरेंस है वो है एम्प्लॉय नेम. सो एम्प्लॉय नेम इज देयर इन दिस शीट एंड इट इज देयर इन द बेसिक शीट, और वहां से हम उसका आईडी उठाना चाह रहे हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सैलरी शीट में जाएंगे. Simran has raised hand. Simran, do you have any question? Yes, sir. Sir, in case there are common names, like two person having the same name, in such situation, how we will deal? Okay, so I'll talk about this. है ना, मैं ये पॉइंट भी ले लूंगा आपका. ठीक है, अगर एक ही दो नाम के कॉमन बंदे हैं तो फिर कैसे करते हैं? We will also discuss on this. है ना, let me just explain the basic function first. So हम लोग क्या करेंगे? VLOOKUP लिखेंगे और when you start typing any formula, तो उसका नाम लिखते ही आपको यहाँ पर ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो आपके पास वो फंक्शन दिखा देगा कि उसमें क्या क्या चीजें आपको चाहिए, है ना, या क्या फॉर्मूला कैसे बिल्डअप हो रहा है. सो यू कैन जस्ट टाइप इन लुकअप और आप टैब की जैसी प्रेस करेंगे, टैब, इट विल कंप्लीट. आपको पूरा फॉर्मूले का नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ VL लिखा है और ये VLOOKUP ऑलरेडी सजेस्ट कर रहा है कि हाँ VL से VLOOKUP स्टार्ट होगा, और मैंने अपने कीबोर्ड में एक टैब की प्रेस करी तो ऑटोमेटिकली VLOOKUP लिखा हुआ आ गया. लुकअप वैल्यू. नाउ आई वांट दिस सेशन टू बी पार्टिसिपेटिव, ठीक है, आप लोग को अच्छे से तभी समझ में आएगा जब आप लोग इंटरेक्ट करेंगे. तो हमारी लुकअप वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम क्या चीज ढूंढना चाह रहे हैं? एम्प्लॉय आईडी. एम्प्लॉय आईडी. ठीक है, एम्प्लॉय आईडी ढूंढने के लिए हमारा बेस क्या है? व्हाट इज द रेफरेंस? बेसिक शीट. हाँ, बेसिक शीट इज द रेफरेंस, बट बेसिक शीट इज द शीट फ्रॉम वेयर वी विल गेट द आईडी. लेकिन आईडी के लिए कॉमन पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट क्या है? नेम, एम्प्लॉय नेम, गैरी मिलर. एम्प्लॉय नेम. सो लुकअप वैल्यू इज दैट वैल्यू व्हिच इज अवेलेबल इन बोथ द शीट्स, जहां से आप डेटा उठा रहे हैं और जहां से आपको रेफरेंस क्रिएट करना है. ठीक है, जस्ट अ मिनट. सो वी लुकअप, सॉरी, एंड फर्स्ट लुकअप वैल्यू इज माय एम्प्लॉय नेम. उसके बाद बोलता है टेबल एरे.
टेबल एरे का मतलब कि कहाँ से आपको वैल्यू उठानी है ना, ये कहाँ पे ढूंढे इस नाम को। तो ये तो हमारा रेफरेंस हो गया जो हमें ढूंढना है। हमें ढूंढना कौन सी शीट में है, बेसिक शीट में। तो ये हमारा एरे है, ये हमारी टेबल है जहाँ से हमारे को इस नाम को ढूंढना है। तो हम लोग ने ये सिलेक्ट कर लिया। अगेन आई प्रेस कॉमा, फिर ये बोल रहा है कॉमन इंडेक्स नंबर। तो आपको जो एरे है, टेबल एरे, उसमें से कौन से कॉलम में से वैल्यू चाहिए। जब हमारे को एम्प्लॉय नेम मिल जाएगा तो हम कौन से कॉलम से वैल्यू उठाएंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि कौन सा कॉलम नंबर हमको यहाँ लिखना चाहिए। B. B. So B column is column number 2. Okay, so I'm just writing 2 here. And last thing that field they are asking is true or false. True का मतलब है approximate match, false का मतलब है exact match. तो सिमरन ने यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि सर एक ही नाम अगर 2 बार आएंगे तो कैसे होगा। तो वहां पर अपन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आपको अप्रोक्सीमेट चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। तो अभी मैं एग्जैक्ट मैच सेलेक्ट कर रहा हूँ, मतलब आई एम राइटिंग फॉल्स हियर। ठीक है, और हमने ये क्लोज करा ब्रैकेट एंड आई प्रेस एंटर एंड यू विल सी दैट यहाँ पर गैरी मिलर के सामने ID4 ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक दो हैक्स है। अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ पे जाके डबल क्लिक कर रहा हूँ। और यू कैन सिंपली ड्रैग इट ना, डबल क्लिक भी वर्क करता है बट हम ड्रैग भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 12 तक नंबर आ गए हमारे पास, सारे आईडीज आ गए। उसके बाद ये NA शो कर रहा है, इट इज शोइंग NA। तो व्हाट डज इट मीन, है ना, 12 तक नंबर आ गए हमारे पास। अब आप चेक करना चाहें कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं पॉल का ID 24 है, यहाँ पे आया है। तो शीट में देखेंगे पॉल के सामने ID 24 है। लास्ट स्टीव का है ID 7। और आपकी शीट में जहाँ स्टीव आ रहा है उसका भी ID 7 आपको यहाँ पर सैलरी शीट में मिल गया है। एंड्री कूपर इज नॉट अवेलेबल हियर। ठीक है, तो वो उसके सामने उसने NA दिखा दिया है। तो जहां पर भी आपके पास आपका जो बेसिक डेटा, जहां से आप डेटा उठा रहे हैं, अगर वहां पे आपके पास फिगर वैल्यू नहीं होगी तो वो NA शो कर देगा। बाकी हमारे पास डेटा आ रहा है। ठीक है, अब सपोज फॉर एग्जाम्पल कि अगर एक ही जने का नाम रिपीट हो जाता है, सेम नाम रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं गैरी मिलर का नाम कॉपी करके और किम वेस्ट की जगह पे गैरी मिलर डाल रहा हूं, तो गैरी मिलर का हमारे पास ID4 है। यहाँ पे भी मेरे पास ID4 आ जाना चाहिए था बट NA आ रहा है। So can anyone tell me why it is not coming properly? There is a mistake. There is a rectification that we have to do in the formula. कुछ correction करना है हमारे को। Although हमारे पास आंसर्स आ गए हैं, लेकिन मैंने जैसे ही नाम चेंज करा, फॉर एग्जाम्पल मैं जेम्स विलियर्ड का नाम वापस से लिखता हूँ, यहाँ पे मैं रॉबर्ट की जगह जेम्स विलियर्ड लिख देता हूँ, तो भी मेरे पास ID 18 आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे NA शो हो रहा है। तो अगर आप लोगों ने, हाँ, एनीवन, We have pressed the false here, so we have to change the formula by writing true there. ओके, सो लेट मी ट्राई व्हाट ही इज सजेस्टिंग। मैं यहाँ पे ट्रू लिख देता हूँ। ना जी ना, ये ट्रू लिखने से भी काम नहीं बना हमारा। ट्रू फॉल्स का मैटर नहीं है बॉस, देयर इज समथिंग एल्स। देखिए छोटे छोटे हैक्स होते हैं ना जो हमें नहीं पता होता है। हमें हो सकता है आप लोग को वी लुकअप आता हो, लेकिन वी लुकअप में भी कई कई फाइनल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ। देखिए सबसे पहले जब भी हम कोई भी फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है, दिस इज अ बेसिक थिंग दैट आई एम गोइंग टू शो यू, टीच यू। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं कोई फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया और देखिए यहाँ पे जो हमारा रेंज था वो क्या था, A3 से B13 बेसिक्स शीट, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क आया है। और यहाँ पे ये जो रेंज है इसे रेंज कहते हैं, A3 से लेके B13 तक। मतलब हमने जो सेल सेलेक्ट करा है जहां से वो नाम उठाएगा वो A3 से लेके B13 है। एक बार हम बेसिक शीट पे जाते हैं और हम चेक करते हैं कि
A3 से B13 का मतलब क्या हुआ? A3 means this and B13 means this. ठीक है, इसके नीचे भी शीट और भी नाम थे, वो हमने सेलेक्ट नहीं करे है ना, तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा था कि A3 से लेके A13 तक, B13 तक, मतलब आपने यहाँ तक रेंज सेलेक्ट करी। हमारे पास नाम A20 तक है, ठीक है जी। लेकिन आप जब इसको चेक करेंगे अपने फॉर्मूला को, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूला सैलरी शीट में लगाया था, तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे एड्रेस बार में, फॉर्मूला बार में, तो B3 से लेके B13 दिख रहा है। When I move to the next row, can anyone read what you can see here? यहाँ पे रेंज क्या दिखाई दे रही है आपको? A4 to B14. A4 to B14। उसके बाद हम आगे जाते हैं नेक्स्ट रो में, तो यहाँ क्या हो गया? A5 से लेके B15 हो गया। फिर आप और नीचे जाएंगे तो A6 से लेके B16 हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? रेंज चेंज हो रही है सर, जैसे ही अपन रो चेंज कर रहे हैं। हाँ, रोज जैसे हम रोज चेंज कर रहे हैं, रेंज चेंज हो रही है। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने क्या किया, सिंपली हमारे फॉर्मूला को ड्रैग डाउन कर लिया। ठीक है, अभी मैं इसमें एक करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको A3 से लेके B20 तक कर देता हूँ। ठीक है, अब सेम थिंग आई एम गोइंग टू रिपीट व्हाट आई डिड अर्लियर। मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। ठीक है, और अब देखें, जो हमारे पास गैरी मिलर और जेम्स विलियर्ड अभी भी नहीं आ रहे हैं, और ये नीचे के नाम भी नहीं आ रहे हैं अभी तक। ठीक है, हो क्या रहा है कि जब भी हम कॉपी पेस्ट करते हैं फॉर्मूला या ड्रैग डाउन करते हैं, तो रेंज चेंज कर देता है। तो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि हमारी रेंज जो है वो कॉमन है। ये रेंज जो है वो मुझे यही रखनी है, इसको चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो क्या तरीका हो सकता है इसको कांस्टेंट रखने का कि ये चेंज ना हो? ये जब मैं कॉपी पेस्ट भी करूं, क्योंकि मैं बार बार फॉर्मूला तो लगाऊंगा नहीं, मैं फॉर्मूला तो कॉपी पेस्ट ही करना चाहता हूं। तो व्हाट इज द वे टू फ्रीज दिस रेंज? अगर किसी ने एक्स लुकअप यूज किया है, वी लुकअप यूज किया है, तो उसको पता होगा। और अगर आप पहली बार सीख रहे हैं तो फिर मुझे बताना होगा। F4, वेरी गुड। रवनीत हैज गिवन मी द आंसर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन्होंने जो बोला है यहाँ पर हम आके एंड आई प्रेस F4। तो देखिए F4 से हुआ क्या है, A3 के पास में मैंने आके F4 प्रेस किया है। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग इट अगेन, है ना। और हम लोग ये रेंज पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं एंड देन आई प्रेस F4। F4 से क्या हुआ कि आपका जो रेंज है वो फ्रीज हो गया, डॉलर का साइन लग गया है A3 के बीच में और B20 के बीच में। ठीक है, और अब उससे होगा क्या, हम इसको वापस से ड्रैग करते हैं, और अब आप देखेंगे कि इफ यू सी द फॉर्मूला बार नाउ, तो आपको हर जगह A3 to B20 दिखेगा। मैं यहाँ पे भी जाके चेक करूंगा तो मेरा A3 से B20 आ रहा है, यहाँ पे भी A3 से B20 आ रहा है। और पहले जो जेम्स विलियर्ड के आगे NA लिखा हुआ आ रहा था, गैरी मिलर के आगे NA लिखा हुआ था, वो अब क्या लिखा हुआ आ रहा है, वी हैव गॉट द IDs there. So first thing to remember is that कि you have to freeze your data. जो रेंज है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, वो चेंज नहीं होनी चाहिए। और वो कैसे करते हैं, वो F4 इज द शॉर्टकट की टू फ्रीज एनी रेंज। ठीक है, अच्छा अभी भी आप देखेंगे कि यहाँ पे NA आ रहा है। सो NA का मतलब क्या है कि एंड्री कूपर का नाम हमारी लिस्ट में नहीं है। जो हमारे पास लिस्ट है इसके अंदर वो नाम ही नहीं है, तो वो हमारे को डेटा मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे एंट्री कूपर है और यहाँ पे उसका आईडी है इन दिस मास्टर शीट, बट वी हैव टेकन द बेसिस ऑन द बेसिक शीट। बेसिक शीट में नहीं था। ठीक है, तो वी लुकअप मैंने आपको बताया। ठीक है, लेकिन वी लुकअप में कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी कि सपोज मैं चाहता हूं कि ये जिन लोगों के भी नाम मेरे पास डेटा में नहीं है, तो हाँ NA ना आए, NA की जगह आई वांट सम डिफरेंट रिजल्ट। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता हूँ। सपोज NA की जगह नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट लिखा हुआ है, वो यहाँ नहीं हो सकता, वो एक्स लुकअप में पॉसिबल है।
दूसरी चीज ये है कि जब भी हम वी लुकअप लगाते हैं तो जो हमारा रेफरेंस है वो आपके एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय जो नेम है वो लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर ये डेटा कुछ इस तरीके से होता कि आईडीज लेफ्ट में होते और नाम राइट में होता, ठीक है, इस तरीके से होता सपोज हमारा डेटा, तो हमारा वी लुकअप काम नहीं करता। देखिए आईडी क्या हो गया, सब 0 आ गया, ठीक है, क्योंकि आज चेंज द डेटा। यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, कॉलम रेफरेंस को 1 कर देते हैं क्योंकि हमने पहले एम्प्लॉय था और वहां पे 2 कर रखा था। यहाँ पे यहाँ से वो 2 काउंट कर रहा है तो 0 आ रहा है, ठीक है। अभी हम एक काम करते हैं, लेट मी चेंज दिस एंड लेट मी जस्ट पुट 1 हियर। गैरी मिलर के सामने उसका नाम नहीं आ रहा है, गैरी मिलर, ठीक है। और व्हेन आई ड्रैग इट डाउन तो सबके नाम आ गए। आई डोंट वांट द नेम, आई वांट द आईडी नंबर। हाउ डू आई गेट द आईडी नंबर? और ये जो B3 है, आई थिंक इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब हमारे पास जो रेंज हो गई है वो A3 से लेके B13 हो गया, ठीक है। आई विल चेंज दिस आल्सो। तो मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे इसको 1 ही रखना है। See, it is not working, it is not happening. Are you understanding what I want to convey? कि अगर आपका जो डेटा है रेफरेंस और जिस टेबल में आप उसको ढूंढ रहे हैं अगर वो लेफ्ट मोस्ट सेल में नहीं होगा तो वो आपका वी लुकअप विल नॉट वर्क। सो फॉर वी लुकअप यू हैव टू फर्स्ट अरेंज योर डेटा, ठीक है। सिमिलरली हम मान लीजिए डिपार्टमेंट ढूंढना चाहते हैं, डिपार्टमेंट कहाँ है, राइट साइड में, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है। आई डोंट हैव द नेम, नेम मेरा 3rd कॉलम में है, एम्प्लॉय आईडी 1st कॉलम में है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हमारे पास एम्प्लॉय आईडी, अब हम इस एम्प्लॉय आईडी की हेल्प से डिपार्टमेंट ढूंढना चाहते हैं। अगेन आई विल यूज वी लुकअप। Now my lookup value will change to ID, not the name. And now I'm referring to this sheet, master sheet. और यहाँ पे मेरा टेबल एरे जो है वो ये हो गई, ठीक है। And I just select the entire table and press comma, ठीक है। Sorry, lookup value हमारी कुछ और। So lookup value is your ID. तो ये मैंने select करा ID. Then my table array is this column, comma, column index is कौन सा नंबर आएगा यहाँ पर, कॉलम नंबर column number 2, since we are looking for department and Yes. we want an exact match, तो हम लोग यहाँ पे false लिखेंगे। तो देखिए आपके पास डिपार्टमेंट आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पर ID 8 रॉबर्ट स्पेयर, इसके सामने NA आ रहा है ना, तो हम चेक करते हैं कि NA क्यों आया। ID 8 में हमारे पास सेल्स डिपार्टमेंट है मास्टर में अवेलेबल, लेकिन फिर भी हमारे पास NA आ रहा है। सिमिलरली ID 24 के सामने भी NA आ रहा है, हमारे पास ID 24 भी है। Why so? यहाँ NA क्यों आया? Some might be they are repeating. No. फ्रीज करना पड़ेगा इसलिए। क्या करना पड़ेगा? फ्रीज F4। यस, फ्रीज करना पड़ेगा। जो हमने सीखा हमने अप्लाई नहीं किया, हमने सीख तो लिया लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया। सो यू आर राइट डॉली, एंड व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू फ्रीज दिस डेटा, ठीक है। तो F4, ठीक है। जब मैं फॉर्मूला लिख रहा था मुझे लगा कि कोई मुझे टोक देगा, लेकिन किसी ने
पोक नहीं किया, बट ठीक है, उसी से हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रीज करना भूल गए थे हम डेटा को, और अब हम वापस से इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, ड्रैग करते हैं। नाउ यू सी यू गेट द रिजल्ट्स। ठीक है, तो फाइनेंस आ गया, सेल्स आ गया। अभी भी आईडी 18 पे एनए शो कर रहा है। आईडी 18 तो है ना, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, आईडी 18 इज रिपीटिंग, जेम्स विलियर्ड इज कमिंग ट्वाइस। So what if it is coming twice also, then I should get a department. I am not getting here. इसको ट्रू करें, and now you get a answer. तो सिमरन, जो आपका क्वेश्चन था कि if they are repeating values तो क्या होगा, तो वहां पे आपको एग्जैक्ट मैच नहीं करके अप्रोक्सीमेट मैच करना पड़ेगा, क्योंकि Okay, आईडी sir. 18 ऑलरेडी पहले आ गया है, तो यहाँ पे हमारे को ट्रू वेरिएबल देना पड़ेगा। सिमिलरली ईयर, एंड्री कूपर तो हमारी लिस्ट में है ही नहीं, तो ये दोनों जगह एनए शो कर रहा है। ठीक है, तो ये वी लुकअप होता है जहां पर कि हमारे पास अगर जो भी हमारा डेटा है, अगर उसका बेस लेफ्ट कॉलम में अरेंज है, तो वहां से राइट वैल्यूज हम कुछ भी निकाल के ला सकते हैं। ठीक है, बट if your data is not arranged in a proper format, then you cannot use VLOOKUP. तो सब लोगों को यहाँ तक VLOOKUP समझ में आया? We have six people joining, तो सब 6 लोगों को, हर एक को VLOOKUP समझ में आ गया? So can we have a yes in the chat box? Okay, so Simran has replied with a yes. So बाकी लोगों को yes. Dolly also replied yes. Very good. Yogendra also replied yes. Great. Okay, so after VLOOKUP, now we come to HLOOKUP. है ना, VLOOKUP में V का मतलब क्या था? What does V stand? What was V standing for? V stands for vertical. हाँ, vertical. ठीक है, हम लोग जब डेटा वर्टिकली चेक करते हैं, लुकअप करते हैं, तो इट इज कॉल्ड एज VLOOKUP. नाउ इन दिस शीट वी हैव द सेम डेटा. ठीक है, यहाँ पर आईडी है और एम्प्लॉय नेम है, बट यहाँ पे डेटा कैसा अरेंज हो रखा है? हॉरिजॉन्टली. ठीक है, वी हैव द डेटा इन द हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट. ठीक है, हम एक काम करते हैं, इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं. और जब मैंने फर्स्ट क्लास ली थी, आई एक्सप्लेन हाउ यू कैन अरेंज द डेटा. ठीक है, मैं आपको सिखाता हूँ, रिपीट करेंगे. अभी देखिए, आप जो नाम है ना, ये नहीं नजर आ रहे हैं प्रॉपर्ली. ठीक है, नाम छुप रहे हैं. व्हाट इज द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ अ कॉलम? See, if you're learning Excel and you want to be master in Excel, or you want to skill up और अपनी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको माउस कम से कम यूज करना है, और आपको शॉर्टकट कीज बहुत ज्यादा यूज करनी है. तो जिस दिन आप शॉर्टकट कीज यूज करने लग जाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपको मजा आएगा एक्सेल यूज करने में. चलिए, सो आई विल नॉट टेक अप मच टाइम, और मैं ही आपको बताता हूँ कि हाउ यू कैन इंक्रीज द विड्थ ऑफ द कॉलम. ठीक है, तो सबसे पहली चीज, जब भी हमारे को कोई डेटा सारा एक साथ अरेंज सिलेक्ट करना होता है, हाउ डू यू सिलेक्ट द एंटायर डेटा एट वन गो? Control A. वेरी गुड, कंट्रोल ए. ठीक है, उसके बाद हमारे को विड्थ इंक्रीज करनी है. तो जो सबसे इजी तरीका होता है ना, वो होता है कि माउस को हाथ लगाओ और ऊपर देख लो, ये जो आपका रिबन है, दिस इज कॉल्ड एज अ रिबन. और ये जो है, ये टैब्स कहलाते हैं. आपके अलग अलग मेन्यूज हैं. ठीक है, होम टैब में हम गए और उसके सामने ये रिबन दिख रहा है, और यहाँ पे आपको दिखेगा इधर फॉर्मेट में कॉलम विड्थ, ऑटो फ्लिट कॉलम विड्थ. ठीक है, तो ये एक तरीका था जहां से मैंने क्या किया, मैं होम टैब में गया, होम टैब में था, फॉर्मेट पे गया, फॉर्मेट से जाके ऑटो विड्थ पे चला गया. ठीक है, बट दिस इज नॉट व्हाट आई वांट. ठीक है, आई वांट टू डू इट विद द हेल्प ऑफ अ शॉर्टकट की. तो ऑल्ट एच प्रेस करना. जैसे ही मैंने ऑल्ट एच प्रेस किया, तो मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ कुछ अल्फाबेट्स दिख रहे होंगे विद अ ब्लैक बैकग्राउंड. ठीक है,
तो वो होम टैब एक्टिवेट हो गया आपका, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है फॉर्मेट में, बिकॉज यू वांट टू फॉर्मेट द सेल्स। तो कोई मुझे बताएगा फॉर्मेट के नीचे कौन सा अल्फाबेट दिख रहा है हमारा? O. ओ। तो आई प्रेस ओ नेक्स्ट। ओ जैसे ही मैंने प्रेस करा तो एक ड्रॉप डाउन खुल गया, एक लिस्ट खुल गई, उसको बोलता है ड्रॉप डाउन। अब हमें करना क्या, हमारे को कॉलम की विड्थ बढ़ानी है। कॉलम को विड्थ बनाने का ऑप्शन का शॉर्टकट की क्या दिख रही है आपको? उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में कॉलम से रिलेटेड कौन सी शॉर्टकट की दिख रही है आपको? दो कीज दिख रही है मुझे, WI. W W. और I। Now what is the difference between W and I? I'll explain this also, ठीक है। तो हम जैसे ही W प्रेस करते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भैया अभी तो 8.43 विड्थ है, आप कितना बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मुझे अपना मेजरिंग टेप लगा के या मेरे को अंदाजा लगा के मैं को कुछ भी पंच इन करना पड़ेगा, और मैंने 12 डाल दिया। लेकिन 12 डालने से भी मेरा काम नहीं हुआ, क्योंकि जिसका नाम बड़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉलम F देखेंगे तो रॉबर्ट रिचर्ड का D नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो आई डोंट नो, जैसे कॉलम N है, कॉरिना के आगे कुछ लिखा हुआ है SCHM, आगे का नहीं दिख रहा है, तो आई हैव नॉट अप्लाइड दिस कॉलम विथ प्रॉपर्ली। आई डोंट नो द कॉलम साइज जो मुझे रखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, Alt+H+O, और नेक्स्ट जो ऑप्शन था ऑटो फिट कॉलम वेट। ऑटो फिट का मतलब कि भैया जिसको जितनी जगह चाहिए अपने आप दे दो। तो हम क्या प्रेस करेंगे उसके लिए? I. So when I press the I, it automatically arrange my data in a particular width size, ठीक है। तो यहाँ तक आपका काम हो गया। अच्छा, अगर हमारे को इस डेटा को एक टैबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करना है, उसके लिए शॉर्टकट क्या होती है? Ctrl+T, ठीक है, एंड यू प्रेस एंटर, एंड दिस डेटा गेट फॉर्मुलेटेड इन अ टेबल फॉर्म, ठीक है। और आप चाहें तो इसको थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं टेबल स्टाइल्स में जाके, एंड यू कैन सिलेक्ट एनी कलर ऑफ योर चॉइस। चलिए, बट हमारा पर्पस यहाँ पर है VH लुकअप लगाने का, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय ID और उसका बोनस, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट कॉपिंग वन नेम हियर, ठीक है। अच्छा, एक बार बताइए, एनीवन नोज कि अगर मुझे ये जो कॉलम्स में नाम आ रहे हैं उसको रो में अरेंज करना है तो उसका भी एक शॉर्टकट होता है? एनीवन हु नोज दैट? स्पेशल में जाके एक तरीका होता है। चलो, आधा तो आपको आता है। पेस्ट स्पेशल में जाके कुछ तो तरीका होता है, ठीक है। देखिए बताता हूँ क्या होता है वो तरीका। अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं मैन्युअली सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और उसी को मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ वर्क नहीं कर रहा है वो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, हम इसको कॉपी कर लेंगे। वी वांट टू कॉपी एंड पेस्ट दिस डेटा। तो मैंने ये कॉपी कर लिया Ctrl+C से, और आई वांट टू पेस्ट इन द रोज, ठीक है। मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहता हूँ, एक वर्टिकल लिस्ट। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और मैं देखिए पेस्ट स्पेशल में जाता हूँ, पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं हम लोग, और पेस्ट स्पेशल में आपको मिलेगा ट्रांसपोज। एक ऑप्शन आता है लास्ट में, ट्रांसपोज, और व्हेन यू प्रेस ओके, सी द मैजिक। तो ये जो लिस्ट है ये हमारे पास वर्टिकली आ गई। हमको मैन्युअली करने की, एक्सेल इज समथिंग, उसमें जितना आप एक्सप्लोर करोगे आपको उतनी चीजें नहीं मिलती जाएंगी और आपका हिल लॉट ऑफ टाइम बच जाएगा। बट द थिंग इज कि यू शुड लर्न एंड यू शुड नो हाउ टू यूज एक्सेल, ठीक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, बट आपको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी और चीजें सीखनी पड़ेगी, और उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। संडे संडे जो क्लास होती है वो आप अटेंड कर सकते हैं। चलिए जी,
तो हमने क्या किया, हमने ये एम्प्लॉय की लिस्ट बना ली, ट्रांसपोज यूज किया था मैंने। अगर आप नॉर्मली इसको कॉपी पेस्ट करने जाते, कंट्रोल सी करते और यहाँ आके मैं अगर कंट्रोल वी प्रेस करता, तो ये जो लिस्ट आती है हॉरिजॉन्टली आती है, वी वांटेड इन अ वर्टिकल फॉर्मेट। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर वी लुकअप अप्लाई करना चाहूँ, वी लुकअप, और दिस इज माय लुकअप वैल्यू एंड आई से कि दिस इज माय टेबल एरे। ठीक है, ये मेरा टेबल एरे है और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और यहाँ पे मैं 3 डाल देता हूँ और इसको अपन क्लोज करते हैं। तो देखो एम्प्लॉय आईडी के सामने किसी और का नाम आ गया। ठीक है, और इसी को मैं ड्रैग डाउन कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक बार जो टेबल एरे है इसको फ्रीज करने के लिए सिलेक्ट करके और हम लोग F4 भी प्रेस कर देते हैं। टेबल, चलिए टेबल तो, और टेबल सेलेक्ट होगी तो मतलब रेंज चेंज नहीं होगा। तो देखिए जी आईडी 25 25 25, इसने तीनों जनों के सामने सेम ही आईडी दे दी। ठीक है, ये पॉल हिल का नाम आ गया स्टीव के सामने, तो पॉल हिल तो आना ही नहीं चाहिए था पहली बार। और यहाँ पे भी ये सही से काम नहीं कर रहा है, सिर्फ एक ही आईडी दिखा रहा है, आईडी 25। क्योंकि क्यों दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड कॉलम है ना, ये यही सब जगह आंसर दे रहा है मुझे। So that means कि when we have the data in horizontal format, we cannot use VLOOKUP. उसकी जगह हमें क्या यूज करना पड़ता है, HLOOKUP. H simply means horizontal. ठीक है, अब मैं यहाँ पे लुकअप वैल्यू देता हूँ और टेबल एरे दे देता हूँ कि दिस इज माय टेबल एरे, और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और इसके बाद मैं कौन सा रो, यहाँ पे कॉलम में इंडेक्स नंबर नहीं आ रहा है, रो इंडेक्स नंबर आ रहा है। So what is the number of which is the row number that we are looking at? तो यहाँ पे रो नंबर 1 होगा। थर्ड रो में तो हमारा डेटा है, हमें फर्स्ट रो में जाना है और हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मैच ही चाहेंगे, सॉरी एग्जैक्ट मैच चाहेंगे, तो हम फॉल्स लिख देते हैं and I press enter and you will see it is not working. Now why? What is the reason why it is not working? Anyone with any guesses? हमारा H lookup क्यों काम नहीं कर रहा है? चलिए मैं डेटा को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा उसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर रहा हूँ मैं, और अब हम लोग यहाँ पर वापस से H lookup लगाने की कोशिश करेंगे। So H lookup value is my employee name, comma, this is my table array, comma, now I want row number 2, comma, false, and अभी ID 7 आ गया है, और यहाँ पे हम लोग अगेन I will use F4, I will press F4 and now I'll drag this down. हाँ जी, तो क्या हो गया था, पहले हमारा डेटा, पहले हमारा फॉर्मूला वर्क नहीं कर रहा था और अभी करने लग गया है। What was the reason? The same reason which I explained in VLOOKUP, वही रीजन था यहाँ पर HLOOKUP में भी। डेटा आईडी पहले वो ऊपर थी परसेंटेज। करेक्ट, आईडी ऊपर था, मतलब हमारा वही सेम चीज आपको समझनी है कि जो आपका रेफरेंस है वो फर्स्ट रो या कॉलम होना चाहिए, वो आपके डेटा का फर्स्ट रो या कॉलम होना चाहिए। पहले हमारी आईडी ऊपर था, नाम नीचे था, और हमने उल्टी गंगा बहाना चाहिए थी तो वो नहीं बही। ठीक है, हम सीधी गंगा ही बह सकती जब अपन VLOOKUP और HLOOKUP यूज करते हैं। अब सिमिलरली अगर मैं बोनस निकालना चाहूंगा तो क्या वो निकल पाएगा एम्प्लॉय आईडी से?
यहाँ पे हम लोग कर देते हैं बी हो जाएगा। See, you are now getting the bonus also. ये देखिए जी, बोनस की रेट भी आपके सामने आ गई है। तो हमारा जो डेटा हॉरिजॉन्टल था हमने उसको वर्टिकल कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। और ये हम तीनों चीजें ट्रांसपोज से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको एच लुकअप से करके बताया कि हाउ वी कैन यूज एच लुकअप एंड वी लुकअप। ना वो घड़ी आ गई जिसके लिए आप लोगों ने ये सेशन ज्वाइन किया है, टू अंडरस्टैंड एक्स लुकअप, ठीक है। तो लेकिन उसके लिए जरूरी था कि मैं आपको समझाऊं कि वी लुकअप और एच लुकअप कैसे काम में आता है, और उसके बाद अब हम जाएंगे एक्स लुकअप की ओर, ठीक है। ओके, सो नाउ आई विल यूज दिस शीट एज माय बेस शीट, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉय नेम है। आई वांट टू फाइंड आउट द सैलरी, ठीक है। तो मुझे सैलरी चाहिए, और सैलरी की शीट में हमारे पास यहाँ आईडी है, ठीक है। इस आईडी की मदद से मुझे सैलरी चाहिए, या हम नेम भी ले सकते हैं फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो दिस इज द शीट दैट आई एम गोइंग टू यूज, my salary sheet to get the salary amount, and I'm going to use this in the master sheet. तो हम लोग क्या लिखेंगे, x lookup। अब यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला नया है तो अंदर की चीजें भी चेंज हो जाएंगी। सबसे पहली चीज जो चेंज नहीं हो रही है वो है लुकअप वैल्यू। नाउ व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, क्या लेना चाहिए आप बताओ, क्या ले हम लोग, आईडी लें या एम्प्लॉय नेम? ID, sir. ID. Okay. So let us take ID first. What is the lookup array where we are going to look for this ID in the salary sheet? और मैं ये पूरा array यहाँ पे select कर लेता हूँ, ठीक है। हम लोग सभी select, यहाँ तक जितने भी हैं सब select कर लिया, कॉमा रिटर्न array है ना, वहां पे भी वही पूछ रहा था। रिटर्न array मतलब क्या लौटाए, तो कौन सा कॉलम लौटाएगा, हमारे को बी कॉलम में से हमारे को वैल्यूज चाहिए। उसके बाद तीन और चीजें हैं वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा, है ना। यहाँ तक हमारा एक बार बेसिक काम हो जाएगा। और ये डॉट गलती से आ गई, और यहाँ पे इसने क्या एरर दे दिया वैल्यू का, एक मिनट। A3 is the ID 18 सैलरी शीट में हमने A2 से A20 किया, और रिटर्न वैल्यू में हमने किया ओके। Wait, let me do some correction over here. Okay, so we were doing some basic mistake over here, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ वो क्या थी। एक्स लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू ली ए सेल से A3, ठीक है, दैट इज अ लुकअप वैल्यू। उसको हम ढूंढना चाहते हैं सैलरी शीट में। सैलरी शीट में किस कॉलम में है आईडी नंबर आपका, तो कॉलम नंबर इज जे, है ना। अब बी के बाद सीधा जे आ रहा है, इसका मतलब
हिडन डेटा है, हिडन कॉलम्स है। इसको अनहाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल राइट क्लिक प्रेस राइट क्लिक करेंगे माउस पे और यू विल सी अनहाइड ऑप्शन। ठीक है, तो वो मैंने ही अनहाइड किया था शुरुआत में, इस तरीके से हम उसको वापस से अनहाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमारे को इसको वापस से हाइड कर देते हैं। अगेन आई हाइड इट। ठीक है, तो हमारे जो आईडी का कॉलम है वो है कॉलम जे। ठीक है, मैंने गलती से ए लिख दिया था वहां पर, तो आपके पास डेटा नहीं आया था, हमने जे कॉलम कर दिया इसको, और हमारे को वैल्यू जो चाहिए वो बी कॉलम में से चाहिए, वैल्यू जो चाहिए वो बी कॉलम में से चाहिए। सो आई एम मेंशनिंग बी हियर। ठीक है, तो अब देखिए दो चीजें हुई यहाँ पर एक्स लुकअप में। क्या हुआ कि आपके पास एक तो आईडी 23 के नहीं आ रहे, तो एक बार हम देख लेते हैं कि हमारे सैलरी शीट में आईडी 23 है क्या, नहीं है, तो वो इसलिए नहीं दे रहा। ठीक है, उसके बाद आईडी 19 भी आप देखेंगे तो आईडी 19 भी नहीं है, इसलिए वो नहीं दे रहा। ठीक है, बट अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो आईडी था वो फर्स्ट रो में नहीं था, फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट सेल में नहीं था, फिर भी आपको उसने आंसर्स दे दिए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब मैं चाहता था कि यहाँ पे NA जहां पर भी हो वहां NA नहीं आके ये आ जाए कि नॉट अवेलेबल इन द लिस्ट। वो हमारा वी लुकअप या एच लुकअप में पॉसिबल नहीं था, इट इज पॉसिबल इन एक्स लुकअप। एंड मैंने आपको बताया था कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे थे तो इट वाज आस्किंग फॉर 3 मोर वेरिएबल्स। अब कॉमा के बाद हम आगे बढ़ते हैं, इफ नॉट फाउंड, तो व्हाट इफ द डेटा इज नॉट फाउंड, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यू कैन राइट, जब भी हम कोई टेक्स्ट चाहते हैं, स्ट्रिंग टेक्स्ट फॉर्म में आंसर चाहते हैं, तो हमको इन्वर्टेड कॉमा इसमें लेने होते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के साथ में आप लिख देंगे नॉट प्रेजेंट इन डेटा, या नॉट अवेलेबल भी लिख सकते हैं। नॉट अवेलेबल, ठीक है, कॉमा मैच मॉडल, तो जहां पे हमारे पास ये भी था एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक और चीज है मैं आपको बताऊंगा आगे, और कैसे सर्च करना है। ठीक है, तो वो जनरली अपने आप से सर्च कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम वो चीजें अभी अवॉइड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी NA आ रहा था, इसको हम ट्रैक डाउन कर लेते हैं, और अब आपके पास एक प्रॉपर आंसर आ रहा है कि दिस इज नॉट अवेलेबल, इट इज नॉट शोइंग NA। NA से हमें लगता है कि यार ये कोई एरर तो नहीं है, फॉर्मूला में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें पता पड़ गया कि हमारे फॉर्मूला में कोई गड़बड़ नहीं है, वो डेटा ही प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ यू यूज एक्स लुकअप। ठीक है, तो इट इज ऑब्वियसली अ बेटर वर्जन देन वी लुकअप एंड एच लुकअप। तो यहाँ पे आप अपना वेरिएबल भी दे सकते हैं। ठीक है, नॉट अवेलेबल की जगह मैं कुछ भी लिखना चाहता था, NA भी लिखना, तो यहाँ पे ये NA मेंशन हो जाता है, नॉट अवेलेबल। ठीक है, नाउ बिफोर वी एंड दिस सेशन, एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेकिन आई डोंट नो वेदर इट इज अ राइट थिंग टू डू एज ऑफ नाउ, क्योंकि एक ही दिन में अगर इतनी सारी चीजें हम सीखेंगे तो हमें याद रहे या ना रहे। ठीक है, एंड but I think in the next session I'll tell you one more thing कि how you can do multiple lookups in the same data, और उसमें आपको खूब मजा आएगा, क्योंकि हम वी लुकअप और एक्स लुकअप हमने बेसिक चीजें आज देखी हैं कि कैसे हम करते हैं, बट देयर इज मोर लॉट मोर। ठीक है, और आप जैसे कि ये कॉलम्स थे मैक्सिमम बोनस, मैक्सिमम पेमेंट एंड न्यू बोनस। See, there is no point in learning. I am just stopping the screen share for the time. मैं आपको एक चीज बेसिक बताना चाह रहा था कि whenever you are doing learning Excel, तो बहुत सारे फॉर्मूलाज है, बहुत सारे फंक्शंस है, बहुत सारे फीचर्स होते हैं, पर जब तक हमारे फीचर कोई काम में नहीं आते, जब तक हम उनको सीखते हैं और प्रैक्टिस नहीं करते, तो इट इज वेस्ट ना, वो कभी काम में नहीं आएगा आपको, कभी भी यू विल नॉट रिमेम्बर दैट फंक्शन।
So whatever you have learned today, VLOOKUP, XLOOKUP, HLOOKUP, try to use that. I'll share that sheet in the group today with this recording. तो आप इसको दोबारा से देखें, दोबारा से इसको प्रैक्टिस करें, ठीक है. एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स और आपके पास अगर कोई डेटा है और आप उसमें लुकअप लगाना चाहते हो तो आप भी लगा सकते हैं. यू कैन क्रिएट योर ओन डेटा एंड यू कैन अप्लाई दिस लुकअप, ठीक है. एंड यू कैन हैव सम एक्सरसाइज फॉर योरसेल्फ. So I think we'll restrict our class to this point. और next time जब next week को हम class रखेंगे उसमें I'll bring in more elements to XLOOKUP. And if you have any other suggestion कि हाँ इस पे इस ये जो functions है हमारे काम के हैं इसमें होनी चाहिए तो we can include that functions also. Otherwise I'll take something which is important and which is used. Or I think next weekend we'll have a class on dashboard. तो डैशबोर्ड बिल्डिंग पे हम लोग एक क्लास रखेंगे, भी मेगा क्लास 2 घंटे का वो टाइम पीरियड के लिए. बट यस, it is something that you should all know.